हेलो नमस्ते, मैं शानू आप सभी का मेरे प्रोग्राम में मैं स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको हर तरह की जानकारी दूंगी अपने वीडियो के माध्यम से। तो मैं आज आपसे जो विषय है मेरा वो है अंगूठा। जी हाँ, थंब शकिंग जिसे कहते हैं हम, बच्चे अंगूठा क्यों चूसते हैं। तो मैं इसी के बारे में आपसे बातें करूंगी। तो आज मेरे इस प्रोग्राम में आई हैं मैम डॉक्टर सुनीता मैम, मैं आपका वेलकम करती हूँ। मैम के बारे में मैं आप सबको बताना चाहूँगी, जो भूतपूर्व प्रमुख अधीक्षिका जिला महिला चिकित्सालय गोरखपुर में काम कर चुकी हैं, वह वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ हैं। तो मैम हम ये जानना चाहेंगे कि जो बच्चे छोटे होते हैं, तो चलिए जब बच्चे छोटे हैं 1-2 महीने या 6 महीने या साल भर के हैं, तब वो अंगूठा चूसते हैं तो चलिए अच्छा लगता है देखने में। पर कई बार क्या होता है, बच्चे बड़े होने लगते हैं और उनकी जो आदतें हैं वो छूटती नहीं हैं। तो ये क्या कारण है कि बच्चे अंगूठा चूसते हैं? हाँ, देखिए ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। आउटडोर में कई माएँ आती हैं, वो ये सब बताती हैं कि हमारा बच्चा अंगूठा चूसता है, इतना बड़ा हो गया, अच्छा नहीं लगता, कितना इसको टोकते हैं। लेकिन इसको अगर हम डेवलपमेंट के साथ जोड़कर देखेंगे बच्चे के, कि ये अंगूठा चूसने की प्रक्रिया कई बार अगर मशीनों के द्वारा आप देखिए तो गर्भ के अंदर भी देखी जाती है कि बच्चा अपना उंगली अपना मुंह में रखता है, या अपना ये जो हाथ का पोर्शन है ये मुंह में डालता है, या अंगूठा डालता है। ये एक नेचर द्वारा ये एक तरीके की नेचुरल रिफ्लेक्स है जो बच्चे को तैयार करती है माँ का दूध पकड़ने के लिए। तो तब इसलिए क्योंकि जैसे ही वो बच्चा पैदा होता है तो वो स्तनपान करना शुरू कर दे, तो एक तरीके का ये सकिंग रिफ्लेक्स है। और ये काम देता है कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है वैसे ही वो स्तन से लगा दीजिए, स्तनपान करने लगता है। किंतु कई बार क्या होता है कि जिस उम्र में फिर इसको बंद कर देना चाहिए अंगूठा चूसना, उसको उसमें बड़ा मज़ा आने लगता है, कंफर्ट महसूस करता है, सिक्योरिटी महसूस करता है, तो वो अंगूठा चूसना बंद नहीं करता और वो कंटिन्यू कर जाता है। कंटिन्यू करना जाता है कब तक 5, 6, 7 साल का हो जाता है, स्कूल जाने लगता है, लेकिन जब भी आप देखिए वो खाली बैठेगा अंगूठा चूसने लगता है। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं कि थंब सकिंग उसको हो रही है, तो हमें फिर इसके कारण जानने की कोशिश करनी चाहिए। और मैम जैसे आपने बोला 5-6 साल तक अंगूठा, किस उम्र तक ये बच्चों को अंगूठा चूसना अच्छा लगता है? जैसे मैंने कहा अभी बच्चे छोटे रहते हैं तो बस 5-6 महीने 7 महीने की उम्र तक इसको नॉर्मल मानते हैं। उसके बाद जैसे ही बच्चा हाथ में चीज़ पकड़ने लगता है वैसे ही उसको अंगूठा चूसना बंद कर देना चाहिए, या ये कहने चाहिए कि 7वें महीने से जैसा खाना खिलाना शुरू करते हैं उसका अंगूठा चूसने की प्रक्रिया को अपने आप बंद हो जाती है। मैम इससे नुकसान क्या हो सकते हैं? इससे नुकसान यही होते हैं कि पहले तो अंगूठा चूसने की वजह से आप जो देखते हैं कि अंगूठा जो है वो एबनॉर्मल शेप का हो जाता है, वहाँ की स्किन ड्राई हो जाती है, कई बार खून निकलने लगता है, और बच्चे को मानसिक रूप से भी इसमें बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। क्योंकि अक्सर क्या होता है, माएँ सबके सामने कहती हैं कि ये अंगूठा चूसता है, तो उसको लगता है कि ये कोई ख़राब चीज़ है। तो अक्सर हमने देखा है कि अंगूठा चूसने के पीछे कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है। इसके पीछे ये कारण है कि जैसे परिवार में अच्छा माहौल नहीं मिलता, जब बच्चे को सिक्योरिटी की फीलिंग नहीं होती, और जब वो किसी चीज़ से शर्माता है या जो कोई चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है तो वो अंगूठा चूसने लगता है। या माँ बाप में बहुत झगड़ा होता है, या माँ बाप में डाइवोर्स हो जाता है, तो वो बच्चा जो है किसी को कोई बात नहीं कहता, बस अकेले बैठ के अंगूठा चूसने लगता है। तो हमको कायदे से जब ट्रीटमेंट करते हैं बच्चे का, तो हमको ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि बच्चा अंगूठा चूसता क्यों है। क्योंकि अगर आप एक बार इसकी आदत को छुड़ा देंगे कि भाई तुम अंगूठा चूसना बंद कर दो, लेकिन अगर आप उसकी जड़ तक नहीं जाएंगे कि ये क्यों चूसता है, तो वो फिर से शुरू कर देगा। तो इसके ट्रीटमेंट में यही होता है कि मतलब कई बार कुछ कड़वी चीज़ें कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि अंगूठे पे लगा दीजिए, बच्चा चूसेगा तो बंद कर देगा, या बैंडेज लगा दीजिए, कुछ लगा दीजिए। लेकिन मैं कहूँगी कि ये सब चीज़ें तो एक लास्ट रिसॉर्ट होनी चाहिए। ये किसी भी चीज़ की ट्रीटमेंट करने की पहली चीज़ ये प्रयास करनी चाहिए कि माँ को चाहिए प्यार से समझाए, और जितनी बार वो अंगूठा मुँह में ले जाता है उसको प्यार से बाहर करे और कहे, समझाए कि ये गलत काम है, इसको नहीं करना चाहिए। और फिर हमें उसकी तह पे जाना चाहिए कि क्या उसको सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, इमोशनल प्रॉब्लम है, कि वो अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, क्यों अंगूठा चूसता है। और जहाँ हम लोग ये सजेस्ट नहीं करते, डॉक्टर्स ये सजेस्ट नहीं करते हैं कि अंगूठे पे कोई भी कड़वी चीज़ लगाई जाए जो कि बच्चा चूसे, और क्योंकि ये एक तरीके से मेंटल टॉर्चर है बच्चे के लिए। तो बच्चे को समझाने की ज़्यादा आवश्यकता है कि अंगूठा चूसना गलत बात है। और इसके ज़्यादा इल इफ़ेक्ट्स तो दिखाई पड़ते हैं 5-6 साल के बाद जाके, क्योंकि उससे क्या होता है, मुंह का शेप बदलने लगता है, पूरा जो डेंटल शेप आता है बाद में, डेंचर जो है वो पूरा चेंज होता है बच्चे का, वो डेंटिशन गलत निकलने लगता है, आगे की तरफ मुंह निकलने लगता है, होंठ खुले हुए रहते हैं बच्चे के। तो ये सब इल इफ़ेक्ट्स हैं। तो ये इल इफ़ेक्ट्स तब शुरू होते हैं या दिखाई देते हैं जब
परमानेंट टीथ निकलने लगते हैं। तो हमको ये प्रिकॉशन लेनी चाहिए। मैम, अब जैसे आपने ट्रीटमेंट की बात की, तो ट्रीटमेंट में क्या कोई मेडिसिन भी आती है या नहीं, कोई थेरेपी है जिससे बच्चों इसके लिए कोई मेडिसिन नहीं है। थेरेपी यही है कि आप काउंसलिंग करिए बच्चे की, और सबसे ज़्यादा कि माँ को समझाइए कि ये कोई बीमारी नहीं है। आप इसको इमोशनल सपोर्ट दीजिए, प्यार दीजिए, और ये समझाइए इसको कि ये गलत बात है। और अगर डेंटिस्ट से अपॉइंटमेंट होता है तो डेंटिस्ट उसको समझाएगा कि अगर तुम इस तरीके से अंगूठा चूसते रहोगे तो गलत तरीके से तुम्हारे दांत निकलेंगे, गलत तरह से मुंह का शेप बनेगा, होठ का शेप बनेगा, क्योंकि सारी चीज़ें इस समय आकार लेने लगती हैं। तो मैम, चलते चलते कोई मैसेज यही है कि बच्चे अगर अंगूठा चूसते हैं, बिस्तर पे पेशाब करते हैं, बालों को बहुत नोचते हैं, तो ये सब इमोशनल इनसिक्योरिटी के साइंस हैं। इसमें पेरेंट्स ही सिर्फ जिम्मेदार होते हैं। पेरेंट्स को ही चाहिए कि उसकी जड़ तक जाएं, उसकी तह तक जाएं, काउंसलिंग करें और बच्चों को इन आदतों से दूर रखें। तो थैंक यू मैम। तो ये थी डॉक्टर सुनीता कुमार मैम, जिन्होंने आपको और हम सबको बच्चों को होने वाली दिक्कतों के बारे में बताया। तो आशा करती हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आएगा। तो इसी के साथ मैं शानू आप सबसे विदा लेती हूँ, पर जाने से पहले कहूँगी ज़रूर कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो बेल आइकन का बटन होता है उसे ज़रूर दबाएं, ताकि जो मेरा नेक्स्ट वीडियो है वो आप तक आसानी से पहुँचे। धन्यवाद।